हेलो, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याय नमः। सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान। शरण पड़े की लाज रखो हे मेरे श्री राम। रामायण आरंभ सुनी आयहु चतुर सुजान। सीतापति के चरण युग बंदी बैठे हनुमान। बोलिए हनुमंत लाला महाराज की। जहाँ घंटियों की सरगम है वहाँ वंदना की वाणी है। जहाँ घंटियों की सरगम है वहाँ वंदना की वाणी है। महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी है। अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी की घाटी में। मेरे पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में, पुण्य उदय इस माटी में। गड़ गड़ आतुर हो जाता है लेके जिनका पावन नाम। अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम। हे रामचंद्र जी तुम्हें प्रणाम। परम आदरणीय, परम सम्माननीय, मानस मंदाकिनी की अविरल धारा को संपादित करने वाले महाराज भगीरथ स्वरूप आयोजक बंधुगण, उपस्थित समस्त राम भक्तों को सोमेश्वर गंजीर ग्राम पुसवाड़ा की ओर से जय श्री सीताराम है, जय जय राम है। सज्जनों, एक समय की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी एक मानस रूपी सरोवर की रचना करते और जैसे सरोवर की रचना करते तो एक सरोवर के आसपास जैसे 4 घाट रहते वैसे ही तुलसीदास जी 4 घाट की रचना करते। ज्ञान घाट, उपासना घाट, कर्म घाट, दैन्य घाट। चर्चा करना है तीसरा घाट कर्म घाट। और कर्म घाट की खासियत है कि यहाँ वक्ता और श्रोता के बीच में जब बात हुआ थी तो यहाँ वक्ता और श्रोता में है याज्ञवल्लभ जी महाराज और भरद्वाज जी महाराज। सज्जनों, भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्लभ जी महाराज ला प्रयाग के तट पे पूछते, हे प्रभु, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लयु अपारा, आयु रोषुरन रावण मारा। हे प्रभु, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो क्या इतने सारे राम हैं? याज्ञवल्लभ जी कहते, नहीं नहीं भरद्वाज जी, राम इतने सारे नहीं हैं, बल्कि सोई राम दशरथ का बेटा, सोई राम घट घट में लेटा, सोई राम का सकल पसारा और सोई राम है जग से न्यारा। राम तो एक ही है, वही राम। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ते जाते हैं तब तब किसी न किसी रूप में अवतार लेकर भक्तों पर कृपा करते हैं। वो माताओं के लिए प्रकट होते हैं, पिताओं के लिए जन्म लेते हैं और विप्र, धेनु, सुर और संत के लिए अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं। हे भरद्वाज जी, मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो कथा भगवान श्री शंकर जी ने माँ पार्वती को सुनाया था। और माँ पार्वती भी यही पूछी थी कि राम कवन मैं जानना चाहूँ, राम कौन है मैं जानना चाहती हूँ। तब शंकर जी ने जो माँ पार्वती को उत्तर दिया वही उत्तर आपके समक्ष रखता हूँ। कौन सी बात? एक बार जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार के बाद सज्जनों एक विशेष ध्यान आकृष्ट मैं इस बात पे करना चाहूं कि जब श्री रामचरितमानस में एक बार शब्द के वर्णन हुए हैं ना, तब कोई ना कोई विशेष घटना हुई। संस्कृत में अगर महाकाव्य लिखते तो अगर वहां एकदा शब्द के उपयोग हुए तो कोई घटना हुई है। इंग्लिश में अगर वंस अपॉन अ टाइम लिखते मतलब वहां पे कोई ना कोई विशेष घटना होती। और रामचरितमानस में अभी पंक्ति में शुरू शब्द लिखते एक बार मतलब कोई ना कोई विशेष घटना हुई। रामचरितमानस में टोटल 18 बार एक बार शब्द के प्रयोग आए। तुलसीदास जी एक जगह लिखते एक बार भूपति मनमाही भय गलानी मोरे शुद्ध नाही। राजा दशरथ के मन में ग्लानि होते कि मोरे एक भी बेटा नहीं है। जब यहाँ एक बार शब्द की प्रयोग हुई तब परिणाम स्वरूप राम जी के जन्म हुई। दूसरा बार एक बार शब्द के प्रयोग करते कि एक बार सब सहित समाजा राजसभा रघुराज विराजा। एक बार राजसभा में राज दरबार में सब विराजे रहे, उस समय भी एक बार शब्द के प्रयोग हुई। और तब विशेष बात ये हुई कि रामला युवराज के पद देना रही से एक बार चुनी कुसुम सुहाय। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता के आभूषण बनाते रहते, यहाँ भी एक बार शब्द के प्रयोग हुई। और तब विशेष घटना ये हुई कि जयंतला कुश के बाण छोड़ते भगवान श्री रामचंद्र जी। तो जब कभी भी एक बार शब्द के प्रयोग हुए हैं तब कोई ना कोई विशेष घटना हुई है। और अभी एक बार के जब प्रयोग हुए हैं ना तब विशेष घटना ये है कि कुंभज ऋषि के आश्रम में परम पिता परमात्मा श्री शंकर जी कथा श्रवण कर आए। कौन शंकर? स्वयं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, रचि महेश निज मानस राखा, वही शंकर जी कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने आते हैं। कब की बात? त्रेता युग माही। त्रेता युग की बात है। 4 प्रकार के युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सभी युग की अपनी अपनी अलग अलग महिमा है। सतयुग में हरिधाम की महिमा, त्रेता यज्ञ विधान, द्वापर में हरिपद के पूजा, कलयुग नाम आधार। सज्जनों सतयुग 17 लाख वर्ष के सतयुग रही से, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष के रही से, द्वापर युग 12,28,000 वर्ष के रही से, और कलयुग 4,32,000 वर्ष के जेकर आयु है। इसमें से दूसरा युग त्रेता युग। ये त्रेता युग में जब रही ना कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान की कथा चलत रही से। अच्छा ये कुंभज कौन हरे? कुंभज कुंभ धन जा। कुंभ मतलब होते घड़ा, जा मतलब होते जन्म लेने में। जो घड़ा से जन्म ले है वो हरे कुंभज। पर वास्तव में देखा जाए जैसे नाम है वैसे ही का कुंभज, घड़ा से जन्म लेने वाला। परंतु वास्तव में ये कुंभज ऋषि जो रही से वो ब्रह्मा जी के नाती रही से, पुलस्त्य ऋषि के वंशज रही से, और विश्रवा के स्वयं भाई रही से। ये रही कुंभज ऋषि। ये कुंभज ऋषि के दूसरा नाम रही अगस्त्य ऋषि। और एक खासियत ये रही से कि तुम समुद्र से जितना पानी निकालो समुद्र के पानी कभी सूखे नहीं जा सके, लेकिन कुंभज ऋषि अगस्त्य ऋषि एक ऐसे ऋषि हरे तो एक अंचल में पूरा समुद्र के पानी लपी करके सौंक ले रही से। एक कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा होती रही से। और जब पता चली कि कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा होते तब शंभु आते। शंभु अर्थात सम धन भू, जो पूरे पृथ्वी ला समान भाव से देखे वही शंभु हरे। कौन सी समान भाव से? तो सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान शंकर जी जो पूरा पृथ्वी ला सीता राम में जान करके समान भावना से देखे, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो चैतन्य हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, सबके सबको जड़ चेतन जग जीव सकल राम में जान। राम में जान करके जो देखते थे वही शंकर जी थे। और वो शंकर जी आते हैं कथा श्रवण करने कुंभज ऋषि के पास। कई विशेष बात सज्जनों विचार करके देखिए, शंकर जी ने स्वयं इस रामचरितमानस की रचना की है। और वो जब रामचरितमानस आज कुंभज ऋषि के आश्रम में चल रहा है तो वो खुद कथा सुनने आते हैं। शंकर जी पहला संदेश देते हैं कि मैंने खुद रामचरितमानस की भले ही रचना की है परंतु मैं कथा सुनने आया हूं। इसका अर्थ ये है कि भगवान की कथा की महिमा होनी चाहिए, भगवान की कथाकार की महिमा नहीं होनी चाहिए। शंकर जी पहला संदेश देते कि भगवान की कथा की कोई अहमियत देना चाहिए। कथा कहने वाला छोटा बच्चा हो या बूढ़ा हो इससे मतलब नहीं, मतलब तो भगवान की कथा है। और कथा क्या है?
अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वो है राम कथा, वो है राम कथा। शंकर जी पहला संदेश देते हैं। दूसरा संदेश शंकर जी क्या करते हैं, कैलाश पर्वत से उतर करके शंकर जी गोदावरी के तट पर आते हैं। और जब पर्वत, कैलाश पर्वत में रहने वाले हैं, और पर्वत का मतलब होता है अचल, मतलब जो कभी चल नहीं सकता, कोई डिगमिगा नहीं सकता। अर्थात भगवान शंकर राम के प्रति इतना श्रद्धा है कि ओकर श्रद्धा ला कभी कोई डगमगा नहीं सके, और ऐसे अडिग श्रद्धा ला लेकर के शंकर जी आते हैं। दूसरा संकेत। तीसरा संकेत, शंकर जी जैसे देखा जी सेम वही वेशभूषा में यहाँ आते। मान लो शंकर जी ये संदेश करते कि जब कभी भी तुम भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति करे ले जाओ तो ओकर सामने हमेशा दर्शन की भावना से जाना है, प्रदर्शन की भावना से नहीं। ये तीसरा संकेत शंकर जी करते। सज्जनों, शंकर जी और संकेत करते। का संकेत करते? जो शंकर जी अभी बताते वही संकेत सुंदरकांड में हनुमंत लाला जी महाराज भी देते। हनुमान जी कौन? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वो हनुमान जी। लेकिन जैसे ही भगवान की कथा चलते ना, तब एक लंकनी से कथा सुनते। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्न विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसा। क्योंकि कथाकार की महिमा नहीं, कथा की महिमा होती है। और भगवान की कथा वही है जिसको जो बोले वही महान हो जाता है, और जो सुने वही महान हो जाता है। भगवान शंकर जी चौथा संदेश देते हुए कहते हैं कि मैं कथा बोलने नहीं जाऊंगा, बल्कि कथा सुनने जाऊंगा। आज की विडंबना यही है, लोग बोलना तो सब चाहते हैं, परंतु सुनना कोई नहीं चाहता। बोल तो लेते हैं, लेकिन कब, किस समय, क्या बोलना है, इसका ज्ञान बहुत कम लोग को होता है। शंकर जी मानो ये संदेश दे रहे हैं कि बोलना जरूरी है, लेकिन बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप श्रेष्ठ श्रोता नहीं होगे तब तक श्रेष्ठ वक्ता नहीं होगे। इसीलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, पहले श्रोता की महिमा है तब वक्ता की महिमा है। इसलिए शंकर जी कथा सुनने जाते हैं, कथा बोलने नहीं जाते। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि, संग सती जग जननी भवानी, अकेलनी गिस, माता सती ला साथ में लेके गिस। सती कौन? भगवान शिव जी की अर्धांगिनी। और एक विशेष संकेत शंकर जी ये भी करीस कि जब कभी भी किसी यज्ञ पूजा हवन पाठ में जाओ तो अपन धर्म पत्नी ला अपन वाम भाग में फिर ले जाओ। आप मन भी तो यही वचन दे रहे हो ना, कब? 7 फेरों के 7 वचन। 7 फेरा के जब 7 वचन दे रही तो पहला वचन यही रही से कि जब कभी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में जाओ तो अपन वाम भाग में अपन धर्म पत्नी ला बैठाओ। और याद रखना सज्जनों, अपन जीवन में जो व्यथा आते वो केवल 7 वचन ना निभाए के कारण ही आते, शादी के 7 वचन। जैसे उदाहरण स्वरूप राजा दशरथ जी ने ध्यान दो तो राजा दशरथ जी के 3 पत्नी थी से सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। लेकिन ये तीनों के शादी के वचन के अनुसार राजा दशरथ जी ने जब कोई निर्णय लेना रही तो अपन 3 पत्नी में से पूछ लेना रही कि क्या करना चाहिए करके। राजा दशरथ जी विचार करीस कि राम जी ला युवराज के पद देना है करके, किंतु अगर विचार करीस तो अपन पत्नी में से कोई भी एक पत्नी तो पूछ लेना रही से। अगर 3 में से कोई एक भी पत्नी ला पूछे रहतीस ना तो ना आज राम के वनवास हो रहतीस, ना राजा दशरथ की मृत्यु हो रहतीस। लेकिन वशिष्ठ जी कहते ना, सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कहौ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिया। ये विधि के विधान के आगे शंकर जी संदेश दी कि जब कभी भी कथा श्रवण करे जाओ तो अपन धर्म पत्नी ला हमेशा साथ में लेके जाओ। और माता सती ला सती माता करके नहीं बोली, जग जननी करके बोली। जग जननी काबर की आए है जगत के पिता के साथ, और जब जगत के पिता के साथ आए तो अगर भार्या होकर पत्नी तो जगत जननी ही होगी ना। एक विशेष बात और है सज्जनों कि नारी ला कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं जाने जाए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, सभी का संरक्षण में ही रहना चाहिए। और ये जो नारी जो रहते ना वो जेकर साथ रहते, जेकर अनुकूल आचरण करते ओकर अनुसार जाने जाते। माता सती अभी श्री रामचंद्र जी की कथा में प्रेम करके कथा सुने पर आए भगवान शंकर के साथ। वो जगत पिता है इसलिए उनको जगत की माता, जगत जननी बोला गया। पार्वती माता भी बोले जाते।
पार्वती माता ला जय 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 गिरिराज कुमारी बोले जाते। हे गिरिराज की बेटी आपकी जय हो। काबर की पार्वती माता के श्रद्धा भगवान शंकर के प्रति इतना है कि ओला कोई डिगमिगा नहीं सके, एकर कारण ओला पर्वत की बेटी कहे जाते। रामायण में एक और वक्ता होते और वो वक्ता हरे ओकर बात आती कि अपन भाई के अनुकूल आचरण करे। वो कौन? शूर्पणखा रावण की बहनी। शूर्पणखा रावण की बहनी नहीं से काबर की ओला पिता से नहीं जानेगी, ओकर पति से नहीं जानेगी, ओकर भाई के नाम से जानेगी। काबर की ओकर आचरण ना ओकर पिता जैसे रहीस, ना ओकर पति जैसे रहीस, बल्कि ओकर भाई के जैसे आचरण रहीस। तो जो जिस प्रकार से आचरण करते वही आचरण के अनुसार ही इंसान ओला जानते। तो माता सती के साथ भगवान श्री शंकर जी पूजा करे पर, भजन सुने पर चले गए, कीर्तन सुने पर चले गए। और जैसे ही गीस तो कुंभज ऋषि जी शंकर जी और माता सती ला देख करके प्रणाम करते और ओकर आगे में झुक जाते। सती मैया ला तभी संदेह उत्पन्न हो जाते कि जेकर करा हम कथा सुने पर आए हैं, वो खुद हमारे समक्ष आकर के झुकते, हमला प्रणाम करते, मतलब कथाकार से हमला कथा नहीं सुनना है करके सती मैया पहले ही दिमाग में बिठा लेते। सती मैया भूल गई सज्जनों। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।